नेतन्याहू की मोसाद ने तोड़ी ईरान की कमर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा, अब खामनेई की बारी। ईरान में अब मलबे के ढेर के अलावा कुछ और नजर नहीं आएगा, क्योंकि नेतन्याहू ने ऐसा प्लान बनाया है कि ईरान का परमाणु अब पूरी तरीके से तबाह होने की कगार पर है। और तो और अब मोसाद का ऑपरेशन न्यूक्लियर भी शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद खामनेई को इजराइल की धरती से बस एक रिमोट के जरिए उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि इजरायली पीएम नेतन्याहू को मालूम है कि ईरान की कमर कैसे तोड़नी है। इसकी तैयारी कोई एक दिन में नहीं हुई है। और आज कच्चा चिट्ठा में इजराइल की इसी तैयारी के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे इजराइल अब ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर रहा है और अब खामनेई को भी सुपुर्दे खाक करने की तैयारी चल रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इजराइल और ईरान के युद्ध ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। इजराइल ने सबसे पहले ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद इसकी शुरुआत हुई। अब सामने आई रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ने सालों पहले ही इसकी तैयारी कर दी थी और इस हमले की स्क्रिप्ट लिख दी गई थी। इसमें इजराइल की सेना की सबसे बड़ी मददगार बनी वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद। और अब मोसाद ने खामनेई को निपटाने की भी तैयारी कर ली है, जिसके बाद ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा वो आपको बताएं, उससे पहले जान लेते हैं कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अब तक ईरान में कौन कौन से ऐसे ही मिशन चलाए। ईरान पर हमले की रणनीति मोसाद ने बनाई। दुनिया भर की शीर्ष 3 खुफिया एजेंसियों में मोसाद का नाम लिया जाता है। 13 दिसंबर 1949 को अपने गठन के साथ ही तमाम नामुमकिन मिशन को अंजाम देकर मोसाद ने नाम कमाया। कहा जाता है कि मोसाद अपने देश के दुश्मनों को पाताल से भी खोजकर मारता है। मोसाद की पूर्व रिसर्च डायरेक्टर सीमा शाही समेत अन्य इजरायली खुफिया और सैन्य अधिकारियों के हवाले से आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान पर इस हमले की रणनीति मोसाद 3 सालों से बना रहा था। पिछले साल 2024 के अक्टूबर में ईरान पर इजराइल ने स्ट्राइक की थी। तब ईरान के एयर डिफेंस में कमजोरी का पता चला। इसके बाद तो इजराइल ने मिशन को और तेजी से बढ़ा दिया। मोसाद ने पहले ईरान में ड्रोन की घुसपैठ कराई, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टारगेट चुने और डेटा प्रोसेस के जरिए यह तय किया कि कौन कौन टारगेट इजराइल के लिए खतरा है। ईरान के कई जनरलों और साइंटिस्ट की मौजूदगी का सटीक आकलन कर हमले किए गए, जिसमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी, ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाघेरी और ईरानी मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख सहित 8 वरिष्ठ अफसरों को मार गिराया गया। ईरानी अफसर की पत्नी से नजदीकी बढ़ाकर सेंध लगाई। ईरान के बड़े बड़े अफसरों के ठिकानों और सटीक मौजूदगी का पता इजराइल को यूं ही नहीं चला। उनके बीच मोसाद की एक महिला जासूस पिछले 2 साल से मौजूद थी, यानी ईरान के अंदर। फ्रांसीसी मूल की कैथरी पेरेजे शेकेड ने पहले ईरान के अंदर इस्लाम को कबूल किया। खुद को धार्मिक जिज्ञासु बताकर पहले ईरानी अफसरों की पत्नियों से दोस्ती बढ़ाई, फिर अफसरों के घरों में आने जाने लगी और रिश्तों में सेंध लगाकर अफसरों के बेडरूम तक पहुंच गई। कैथरीन ने अफसरों के ठिकानों की सटीक जानकारियां मोसाद को भेजी, इसलिए जब इजराइल ने हमला किया तो हर निशाना सटीक बैठा। इस हमले के बाद अफसरों के साथ की तस्वीरों में कैथरीन दिखी, जो अब गायब है। 2018 में कैमरे अलार्म डिसेबल किया और चुराए परमाणु दस्तावेज। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ईरान में युद्ध की पटकथा जनवरी 2018 में ही लिख दी गई थी। जनवरी की एक रात मोसाद के एजेंटों ने तेहरान के बाहरी इलाकों में स्थित एक खुफिया गोदाम में घुसकर ईरान के परमाणु दस्तावेज चुरा लिए थे। ये दस्तावेज एक बड़े कमरे में रखी 32 बड़ी बड़ी तिजोरियों में रखे गए थे, जिनकी ऊंचाई 2.7 मीटर थी। ये तिजोरियां वॉल्ट 2 लेयर के मोटे लोहे के दरवाजे, अलार्म सिस्टम और कैमरे से लैस थी। मोसाद के एजेंटों ने कैमरे और अलार्म निष्क्रिय कर तिजोरियों से तमाम फोल्डर, सीडी के ढेर, डीवीडी और कंप्यूटर डिस्क सब उड़ा लिए थे। रात में घुसकर सुबह 5 बजते बजते मोसाद के सभी एजेंट गोदाम से निकल गए।
मोसाद के एजेंट जो दस्तावेज चुराए थे उसमें 114 फोल्डरों में 55,000 से ज्यादा पन्ने थे। इनमें से 8,500 पन्ने तो हाथ से लिखे गए थे। इजराइल ने फारसी में लिखे गए इन दस्तावेजों का अनुवाद कराया तो पता चला कि ईरान सालों से गुप्त परमाणु परियोजना में लगा है। इसके जरिए वो 10 किलोटन क्षमता के 5 परमाणु बम बनाना चाहता था। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया को इसकी जानकारी दी थी और फिर बना ईरान को तबाह करने का बड़ा प्लान। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जनक को मारा। साल 2020 में मोसाद ने ईरान में एक और मिशन को अंजाम दिया था। उसने ईरानी परमाणु प्रोग्राम के जनक साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह को बिना कोई एजेंट भेजे मार गिराया था। वैसे तो साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह सार्वजनिक रूप से दिखते नहीं थे। उनकी तस्वीर, साक्षात्कार तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं था। खुफिया एजेंसियों का कहना था कि वे ईरान के प्रोजेक्ट अमद के अगुवा थे, जिसके तहत 2000 के दशक में ईरान में परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की गई। उनको ईरान के रॉबर्ट ओपेनहाइमर तक की संज्ञा दी गई। यह 27 नवंबर 2020 की बात है। मोहसिन फखरीजादेह अपनी पत्नी और गार्ड के साथ तेहरान में अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में एक लावारिस ट्रक खड़ा दिखा। जैसे ही साइंटिस्ट का काफिला ट्रक के नजदीक पहुंचकर धीमा हुआ, ट्रक से मशीन गन गोलियां बरसाने लगी। ईरानी नेताओं के मुताबिक मोसाद ने ट्रक में 7.62 mm की मशीन गन लगाई थी। इसमें चेहरा पहचानने के लिए AI और सैटेलाइट कनेक्शन था। मोसाद पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जनक साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह के हत्या करने का आरोप लगा है। बिना किसी एजेंट की मौजूदगी के मशीन गन को सैटेलाइट से चलाया गया था, जिससे निकली गोलियां ईरानी साइंटिस्ट को भेद गई थी, जबकि उनकी पत्नी को किसी गोली ने छुआ तक नहीं। लेखक योनाह जेरेमी बॉब इलान इवितार ने एक किताब लिखी है, टारगेट तेहरान। इसमें साइंटिस्ट फखरीजादेह के बारे में सब कुछ लिखा गया है। बताया गया है कि कैसे मोसाद ने इसको लेकर काम किया, और यह भी बताया गया कि मशीन गन से कुल 15 गोलियां चलाई गई। इसके बाद ट्रक में विस्फोट कर सारे सबूतों को मिटा दिया गया। ईरानी परमाणु संयंत्रों को मोसाद ने पहुंचाया नुकसान। मोसाद ने साल 2000 में खुफिया मिशन के तहत ईरानी परमाणु संयंत्रों में स्टक्सनेट वायरस भेजकर नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा 2024 की जुलाई में तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हनिया को मार गिराया था। और पीछे जाए तो साल 2007 में 15 जनवरी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विशेषज्ञ ईरानी साइंटिस्ट अर्देशीर हुसैनपोर रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे और फिर खबर आई कि वो मारे गए। 12 जनवरी 2010 को क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर मसूद अली मोहम्मदी को बाइक में लगे बम के धमाके से मार दिया गया था। 29 नवंबर 2010 को न्यूट्रॉन ट्रांसपोर्ट के एक्सपर्ट माजिद शहरियारी को कार में बम लगाकर उड़ा दिया गया। यूरेनियम एनरिचमेंट तकनीक पर काम कर रहे मुस्तफा अहमदी रोशन को 11 जनवरी 2012 को बाइक में बम लगाकर विस्फोट में उड़ा दिया गया था, और ये सब मोसाद ने किया। इजराइल की खामेनेई को मारने की खुली धमकी। अब इजराइल की सरकार ने कहा है कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन पर काम कर रही है। इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज ने अपनी सेना को ईरानी सरकार को अस्थिर करने के लिए तेहरान में शासन से जुड़े ठिकानों पर हमले तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने खामेनेई को मारने की धमकी भी दे दी है, जो कि खुलेआम धमकी है। इजराइल की ओर से 13 जून को ईरान पर हमला करने की वजह तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना कहा गया था। हालांकि अब इजरायली सरकार ने साफ कर दिया है कि उसका मकसद ईरान से अली खामेनेई को, उनके शासन को खत्म करना है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से भी तेहरान में सत्ता परिवर्तन की बात कही जा चुकी है कि हम सत्ता को परिवर्तित कर देंगे। और ये खबर भी सामने आ रही है कि इजराइल ऐसा प्लान बना रहा है कि इजराइल के अंदर ही सिर्फ एक रिमोट के बटन से खामेनेई को उड़ा दिया जाएगा। दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उन्होंने देश की रक्षा बलों को ऐसे ठिकानों पर हमला करने के लिए कहा है जिसमें तेहरान में शासन अस्थिर हो जाए। उनकी ओर से ये निर्देश इजराइल के एक अस्पताल पर ईरानी मिसाइल हमले के बाद आया है, जिसमें 47 लोग घायल हुए। काट्ज ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई को हत्या की धमकी देते हुए कहा है कि उनका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। काट्ज ने अपने बयान में कहा, हमें ईरानी शासन के सभी प्रतीकों और उनकी शक्ति के आधार इस्लामिक
रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर हमला करना चाहिए। हमें यह भी लगता है कि अली खामनेई का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। खामनेई खुलेआम इजराइल को खत्म करने की बात कह रहे हैं। वो हमारे अस्पतालों पर हमले करने का निर्देश दे रहे हैं और इजराइल की तबाही को अपना लक्ष्य मानते हैं। कार्ट ने आगे कहा, खामनेई जैसा तानाशाह ईरान का नेतृत्व करता है जिसने इजराइल के विनाश को अपना मिशन बना लिया है, तो अब उसकी मौत ही हमारा लक्ष्य है। फिलहाल इस वक्त इजरायली रक्षा मंत्री के ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है और इजराइल ने कसम खाई है कि यह तनाव तभी खत्म होगा जब खामेनेई को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।